हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप लोगों के लिए अपनी कविताओं को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तो आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे कविता को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आज मैं फुलवारी टॉपिक के माध्यम से अपनी कविताओं को एक साथ लेकर आ रही हूँ। जिन लोगों को भी कविताएँ पसंद हैं उनके लिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, मैंने फुलवारी टॉपिक में भी सबसे पहला जो शीर्षक है वो बचपन ही लिया है, उसे पेश करने जा रही हूँ। होता अगर आज भी बचपन मेरा पिता के कंधे पर करता चढ़ाई, होता अगर आज भी बचपन मेरा एक टॉफ़ी के लिए भाई बहनों से करता लड़ाई, वो पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल बंक करना, फिर बाद में दोस्तों से मिलकर वहीं गपशप करना, वो होमवर्क ना करना, दोस्त से कॉपी बदल देना, जो पकड़ा जाऊं तो बुखार का बहाना कर देना, वो बगीचे में जाकर पत्थर से आम तोड़ लेना, माली जो आए रो रो कर हाथ जोड़ लेना। होता अगर आज भी बचपन मेरा, होता अगर आज भी बचपन मेरा। तो दोस्तों, मैंने अपनी कविता से आप लोगों को थोड़ी बहुत तो बचपन की याद दिलाई दी होगी, है ना। तो बचपन के बाद आती है जवानी, तो मैं उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो ये एक गज़ल है जिसका टॉपिक है जवा दास्ता। ठीक है। बचपन में था मुझे इंतजार कब आएगी जवा दास्ता, बचपन में था मुझे इंतजार कब आएगी जवा दास्ता, आई जो जवा दास्ता, ये जो जवा दास्ता, रहने लगा उससे परेशान, रहने लगा उससे परेशान, बचपन में वो जो दोस्तों की घूमती थी टोलियाँ, जवानी में वो खो गई मिलती नहीं जाने कहाँ, ना नाम से कोई वास्ता, ना जाति का कोई था पता, अब तो जान कर ही होती है उनसे पहल की मित्रता, मेरे छुटपन का एक दोस्त था, या वो मेरे शहर नाम सोचा करेंगे गुफ्तगू दोनों दोस्त, और ढलती शाम आया वो मिलने तो जरूर आया, वो मिलने तो जरूर, पर उसको था मुझसे बस एक काम, पर उसको था मुझसे बस एक काम, बचपन में था मुझे इंतजार कब आएगी जवा दास्ता, आई जो जवा दास्ता, आई जो जवा दास्ता, रहने लगा उससे परेशान, रहने लगा उससे परेशान। दोस्तों, जब जवानी आती है तो हम सभी नए दोस्तों से मिलते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, और कभी वो दोस्त, वो रिश्ता हमसे जुदा हो जाता है और फिर हम हो जाते हैं गुमसुम से, है ना। तो इस टॉपिक पर मैं एक कविता लेकर आई हूँ, गुमसुम, पेश करना चाहूँगी कुछ मोटिवेशनल लाइन से। ओके। होता है जो होने दो, जाता है जो जाने दो, तुम हो कहाँ गुम, क्यों हो ऐसे गुमसुम, भूल ना जाना कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, तेरा भी एक सपना है, वो तेरा अपना है, तेरा भी एक सपना है, वो सपना तेरा अपना है, बढ़ते रहना उससे और तुम, और तुम, और तुम। दोस्तों, जीवन में कोई रहे या चला जाए, जीवन तो रुकता नहीं है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जवानी, बचपन, इन सभी के बाद हम पहुंचते हैं श्रृंगार पे, क्योंकि श्रृंगार के बिना भी जीवन अधूरा है और एक औरत का जीवन तो श्रृंगार के बिना बहुत ही अधूरा है ना। तो एक औरत का श्रृंगार सर से लेकर पांव तक किस तरह से होता है, बस उसे ही मैं व्यक्त करना चाहूँगी। तो मेरा अगला टॉपिक है श्रृंगार। पेश करती हूँ। माथे पर बिंदिया जैसे सितारा, चमक रहा हो दूर कोई तारा, आँखों में काजल ऐसे लहराए, घने काले बादल जैसे छा जाए, नाक की नथ हो जैसे नाक की गोलाई, कहीं दूर से भी साफ नजर आई, सुर्ख है ऐसे होठों की लाली, खिल रही हो जैसे फुलवारी, कानों में झुमके ऐसे लहराए, किसी महल में जैसे झूमर झूल जाए, गले में पड़ती ये मोतियों की माला, ओस की बूंदों ने जैसे खुद को सिल डाला, कमर में करधन यूं सजता जैसे पर्वत ने हो खुद को समेटा, हाथों में बजते हैं यूं कंगन, पंछी चहचहा रहे हो जैसे नील गगन, पायल भी करती है यूं छुम छुम, बज उठी हो जैसे बांसुरी की धुन, मुंह दिखा रहा ऐसे बिछुआ, अभी अभी जैसे भोर हुआ, हर औरत का आभूषण होता है श्रृंगार, नहीं है इसका कोई सार, नहीं है इसका कोई सार। दोस्तों, एक औरत के श्रृंगार और उसकी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन मैंने बस कुछ शब्दों के माध्यम से इसे व्यक्त करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ओके। अब दोस्तों, चाहे बचपन हो या जवानी हो, सुख हो या दुख हो, हमारी आँखों से जो आंसू है वो बूंदों के रूप में आ जाते हैं, कभी माथे से चिंता बनकर आ जाते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है बूंदे। ओके। बूंदे, हाँ बूंदे, ये बूंदे, हाँ ये बूंदे, कभी पिता के माथे की चिंता बनकर आती है ये बूंदे, बेटी की विदाई होने पर ही जाती है ये बूंदे, किसी मासूम होठों की किलकारी में छा जाती है ये बूंदे, लाती है कभी खुशी लाती है कभी गम ये बूंदे, बारात जो चली जाए तो भी माथे पर आती है ये बूंदे, पिता की दहलीज पर मायूसी बनकर छा जाती है बूंदे, दुल्हन के चेहरे की लाली जो शोक में खो जाए आती है बूंदे, कोई मासूम जो माँ से जुदा हो जाए तो आती है ये बूंदे, खुशियों में मैंने खोजा मैंने दुख में भी खोजा, खुशियों में मैंने खोजा मैंने दुख में भी खोजा, मिला वो हमेशा मेरे संग जो है रहता बूंदे, हाँ बूंदे, हाँ ये बूंदे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, भले ही बचपन हो या जवानी हो, सुख हो या दुख हो, हम सभी को रहना तो इसी प्रकृति के बीच में है। मैं बस प्रकृति की तारीफों में कुछ लाइन कहना चाहूँगी। ओके। सुबह की पहली किरण वो उजियाला लेकर आई, जैसे मेरे जीवन का अंधियारा ही जाने लगा, भोर हुआ एक ऐसी चमक लेकर, जैसे मेरे जीवन में भी उजाला होने लगा, पेड़ों की पत्तियाँ जैसे कह रही हो कुछ बातें कि आओ ओस की बूंदों से कर ले मुलाकातें, अधखिली कलियाँ जैसे मुस्कुरा रही हो और अपने खिलने की कथा खुद ही गा रही हो, सवेरा होते ही आसमां हो गया यूं नारंगी, अब तो चांद भी चला गया जो रात तक था उसका संगी, नदियों की कलकल भी कोई धुन गा रही है, अपनी ही ताल पर जैसे जाए जा रही है, कोयल की कूक हो या पंछियों की चहचहाहट बता रही है अपने आने की आहट, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं ऐसे, तितलियों ने ख्वाब सजा लिए हो जैसे, रात होते ही
चांद तारे यूं नजर आए, हजारों जुगनू जंगल में जैसे जगमगाए। रात भर चांद का रहता है पहरा, अंधेरा होता जाता है और गहरा और गहरा। दोस्तों, जिस तरह से मेरी कविता की शुरुआत भोर के सूरज के साथ हुई और अंधकार में सिमटती चली गई, हमारा जीवन भी शुरू होने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके सिमटता चला जाता है। बस यही कहना चाहूँगी। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सर्द का मौसम हो और सर्दी पर कोई कविता ना हो, ये तो हो नहीं सकता है ना। तो मेरी अगली कविता का टॉपिक है उफ़ ये सर्दी। पेश करती हूँ। बारिश की बौछारों के थमने के बाद आती हैं ये सर्द की रातें, घने काले बादलों के छटने के बाद आती हैं ये सर्द की रातें। निकलने लगे ऊनी कपड़े और सजने लगी रजाइयाँ, अब तक जो डिब्बों में बंद थी याद आने लगी दवाइयाँ। ठिठुरन भी बढ़ने लगी, हवा में ठंडक लगने लगी, जिन हाथों में होती थी छतरी उनमें चाय कॉफ़ी थमने लगी। अब होता है सूरज का इंतज़ार कि कब हो लंबी रातें पार। रात की लंबी खामोशी को एक किरण सुकून देती है अपार। रात के उन अलावों की जगह ले ली है रूम हीटर ने, चूल्हों की उन गर्माहट की जगह ले ली है गीजर ने। फिर भी ठंड तो ठंड है, भीतर उतर ही जाती है, और नए ज़माने की गर्माहट में पुरानी ऊन और सलाइयों की याद दिला ही जाती है, याद दिला ही जाती है। दोस्तों, आज भले ही बाज़ार में कितने ही तरह के गर्म कपड़े आ गए हों, लेकिन गर्माहट तो माँ के हाथों की उन सलाइयों में ही हुआ करती थी, जिनसे वो हमारे लिए बुनाई किया करती थी, है ना। तो दोस्तों, आज मैंने फुलवारी के माध्यम से अपनी कविताओं को व्यक्त किया है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ओके, अब मैं बस कविता को ही विराम देना चाहूँगी। थैंक यू।